नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं रोहित भार्गव न्यू अतुल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी के साथ हूं। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं भारत के महान क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की। दोस्तों, ब्रिटिश सरकार के द्वारा इन तीनों महान क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दे दी जाती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि ब्रिटिश उपनिवेशिक सत्ता के विरोध में इन तीनों महान क्रांतिकारियों ने बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब हम जानते हैं दोस्तों कि 23 मार्च को हम यहां पर मनाते हैं शहीदी दिवस या शहीद दिवस के रूप में। और आगे हम बात करें कि 23 मार्च आखिर क्यों है इतना महत्वपूर्ण। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि यहां पर 23 मार्च 1931 को, जी हां, 23 मार्च 1931 को महान क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को ब्रिटिश सरकार के द्वारा फांसी की सजा दे दी जाती है। और हम यहां पर 23 मार्च को शहीदी दिवस या शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगर मैं बात करूं, एक घटना होती है दोस्तों यहां पर 13 अप्रैल 1919, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को यहां पर घटना होती है जलियांवाला बाग हत्याकांड। कौन सा? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भगत सिंह की उम्र होती है मात्र 12 साल। कितने साल? मात्र 12 साल। और इसी घटना ने भगत सिंह को बहुत ही व्यापक रूप से प्रभावित किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं 13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड की। और इसी हत्याकांड का दोस्तों भगत सिंह के जीवन पर व्यापक रूप से प्रभाव पड़ता है। और उस समय भगत सिंह की उम्र होती है मात्र 12 साल। कितनी होती है दोस्तों? 12 साल। अगर मैं बात करूं कि 1920 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में, जी हां, महात्मा गांधी के द्वारा एक ब्रिटिश सरकार के विरोध में असहयोग आंदोलन चलाया जाता है। और इसी आंदोलन के विरोध में यहां पर गांधी जी के द्वारा विदेशी, इसी आंदोलन के द्वारा या असहयोग आंदोलन के द्वारा गांधी जी के द्वारा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की नीति अपनाई जाती है। और इस आंदोलन ने भी भगत सिंह के जीवन पर व्यापक रूप से प्रभाव डाला। जी हां, तो यहां पर असहयोग आंदोलन 1920 में होता है। यह आंदोलन चलाया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा। और इसी आंदोलन का भगत सिंह के जीवन पर व्यापक रूप से प्रभाव दिखाई देता है। अगर मैं बात करूं 1928 में, जी हां, 1928 में यहां पर आता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत में आता है दोस्तों। और इस साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है लाला लाजपत राय के द्वारा। जी हां, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में शांतिपूर्ण तरीके से साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है। अब इस साइमन कमीशन का विरोध हो रहा है और यहां पर लाठीचार्ज कर दिया जाता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा। साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की यहां पर मृत्यु हो जाती है। और आगे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और जय गोपाल के साथ मिलकर भगत सिंह ने यहां पर इसकी हत्या कर दी थी सैंडर्स की। सैंडर्स को यहां पर क्या कर दिया था दोस्तों? मारकर लाला जी की मौत का बदला लिया था। आगे 8 अप्रैल 1929 को यहां पर भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर सेंट्रल असेंबली में बम फेंकते हैं। और इस घटना के परिणाम स्वरूप यहां पर भगत सिंह को यहां पर लोग और ज्यादा जानने लगते हैं। एक क्रांतिकारी के रूप में इनकी छवि दिखाई देने लगती है। अगर मैं बात करूं कि यहां पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर लाहौर षड्यंत्र के साथ ही साथ सैंडर्स की हत्या का भी मुकदमा चला। और इन तीनों महान क्रांतिकारियों को फांसी की सजा देनी होती है दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा 24 मार्च को। लेकिन 24 मार्च के बजाय यहां पर फांसी की सजा दी जाती है 23 मार्च को ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को यहां पर फांसी की सजा दे दी जाती है। और इसी 23 मार्च को हम यहां पर शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।